नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास रहने वाला है आपके लिए, इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। दोस्तों, अप्रैल माह में यह 3-4 गलतियां आपको नहीं करनी है, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। पूरा माह आपको रोना पड़ सकता है और आप पूरा माह परेशान रहेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस बात को ध्यान देने की सलाह दी जाती है। आज मैं बताने वाला हूँ आपको अप्रैल माह में कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और उसके बाद गलतियाँ बताने के बाद में बताऊँगा आपको इस माह कैसा रहने वाला है, आपको कौन कौन से क्षेत्रों में अधिक सफलताएं मिलने वाली है, कौन कौन से क्षेत्र में आपको चमत्कार साबित होने वाला है और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण सामना करना पड़ सकता है और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको दिक्कतें की सामना करनी पड़ेगी और कौन कौन से उपाय करने से आपको दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, तो वीडियो को विस्तार से बात करने से पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला गलती आप लोग को इसमें जीवन में ये नहीं करना है जिससे आप लोग को बार बार असफलता हाथ लगती है। आपका कोई भी गुप्त योजना हो, गुप्त कारोबार हो, या कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, या कोई रिश्ता या विवाह की बात कर रहे हैं, तो समाज में किसी को ना बताएं, किसी के साथ साझा नहीं करना है, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उस कार्य में असफलता होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर किसी का रिश्ता लगा रहे हैं, विवाह लगा रहे हैं, किसी का शादी की बात कर रहे हैं, तो जब तक विवाह पक्की ना समझें, पक्की होने के कगार पे ना जाए, तब तो गुतिया समाज को बिल्कुल भी नहीं बतानी है, नहीं तो सफल होने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाएगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब तक जरूरी ना हो किसी के साथ साझा ना करें। और कोई गुप्त योजना, कोई आप कार्य की शुरुआत करने वाले हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो उसको भी किसी के साथ साझा ना करें जब तक बहुत ही अति आवश्यक ना हो, नहीं तो सफल होने की संभावनाएं कम हो जाती है। दोस्तों, एक और चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस समय आपको धन संबंधी थोड़ा सा वृद्धि होने वाला है, धन बढ़ने वाला है। आपको धन में काफ़ी वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही है। कई जगहों से आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है, लेकिन धन आने के बाद इसमें आप थोड़ा गाड़ी, प्रॉपर्टी, कोई वाहन या घर भी खरीदने की संभावनाएं दिख रही है। लेकिन उसके बाद आपके जीवन में घमंड आ सकता है, अभिमान आ सकता है। तो दोस्तों, आपको जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना है, नहीं तो उससे भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। कन्या राशि के जातक को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होती है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, पैसा हो, अपना शरीर हो, ताकत हो, या किसी भी क्षेत्र में आपको घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, तीसरा गलती आप लोग को ये नहीं करना है, किसी भी कारण से किसी कन्या का आपको अपमान नहीं करना है। आज से ही हो सके तो सम्मान करना शुरू कर दें। औरत को पुराने समय से ही घर का लक्ष्मी माना गया है। हर औरत में लक्ष्मी का वास होता है, चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, या प्रेमिका हो, या कोई साथ में कार्यरत कोई स्त्री हो, या समाज को ही कोई स्त्री क्यों ना हो, उसका अपमान कभी नहीं करेंगे। हो सके तो आज से ही सम्मान करना शुरू कर दीजिए। और सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दें। अपशब्द ना बोलें, दुर्व्यवहार नहीं करें, नहीं तो आपको जीवन में धन संबंधित समस्याएं होंगी और हर कारोबार में आपको परेशानी आएगी और रुकावटें आएगी, अड़चनें आती रहेगी। दोस्तों, अगर बहुत सारा धन पैसा हो तब भी अगर आप किसी औरत का अपमान करते हैं तब वो धन को हाथ से निकलने में देर नहीं लगती है और आप जीवन भर परेशान रहेंगे। इस बातों को बहुत ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है दोस्तों आपको। और दोस्तों, कन्या राशि के कुछ जातक क्या करते हैं, छोटी बच्चियों के ऊपर भी गलत निगाह डालते हैं। ऐसे लोग को ज़िंदगी में कभी भी सफलता नहीं मिलती है, जीवन भर परेशान रहते हैं और जीवन कष्टकारी होता है इसका, ऐसे व्यक्ति का। कहीं भी छोटे बच्चियों को गलत निगाह से ना देखें। और दोस्तों, बच्चे के अंदर भगवान की रूप माना जाता है, इसलिए कभी भी किसी बच्चे को दुखित ना करें, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो। उसके ऊपर हाथ ना उठाएं, उन्हें रुलाएं नहीं, उन्हें समझाना चाहिए। उनको प्यार दुलार करेंगे तो आपको भाग्य में तरक्की देखने को मिलेगा, नहीं तो आपका बने अच्छी भी किस्मत खराब होने की संभावनाएं बनी रहती है। दोस्तों, अगला सावधानी आपको ये बरतनी है इस समय कि सूर्यास्त के बाद किसी को कुछ ना दे तो बेहतर रहेगा। खास करके आपको रुपया, धन, पैसा सूर्यास्त के बाद किसी को नहीं देना है, नहीं तो इसका मतलब होता है माँ लक्ष्मी आपसे घर से विदा कर रहे हैं उसको, और माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है और आपके पास धन की बचत नहीं होती है। धन की दिक्कतें जीवन भर आती रहती है, इसलिए सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया, धन, पैसा ना दें। खास करके आपके घर में कोई मजदूर लेबर भी काम करता है तो उन्हें भी पैसे पहले ही दे दें या फिर तो अगले दिन देने की बात करें। सूर्यास्त के बाद नहीं देनी चाहिए। और दोस्तों, सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी, सरसों तेल और नमक भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो गुरु का दोष लगता है और घर में कलेश रहता है और जीवन में परेशानियां आती रहती है, कारोबार में रुकावटें आती रहती है। और दोस्तों, लहसुन और प्याज का लेना और देना दोनों ही कार्य नहीं करना चाहिए सूर्यास्त के बाद। इस बातों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और दोस्तों, अगर आपके घर में कहीं पर भी टूटे फूटे बर्तन हैं तो इस समय बाहर कर दें।
नहीं तो उससे भी घर में परेशानी आने की संभावनाएं बनी रहेगी और घर में आप परेशान रहेंगे। और घर में कोई टूटा हुआ शीशा है, उन्हें घर से तुरंत बाहर कर दें, नहीं तो अच्छा खासा किस्मत फूटा हो जाएगा, किस्मत खराब होने में समय नहीं लगेगा। और दोस्तों, कुछ लोगों के जातक के जीवन में जो मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन का भी स्क्रीन का ग्लास टूटा हुआ है, तो उन्हें बदल दें या फिर तो ग्लास को उखाड़ कर फेंक ही दें। तो उससे सुबह सुबह जग के देखते हैं, उससे आपका किस्मत खराब होने की संभावनाएं होती है और आपका जीवन वहाँ से खराब होता है। किस्मत में आपको एक से एक मुसीबतें आती रहती है, तो ग्लास को अच्छा लगाएं या फिर तो उखाड़ के फेंक दें। और दोस्तों, इस समय आप लोग को एक विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिससे आप लोग परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग का इष्ट देवता महादेव होता है और महादेव तीनों लोगों का मालिक है, त्रिनेत्री हैं, वह आपके ऊपर नज़र बनाए रखते हैं। अगर आप गलती करेंगे तो जीवन में परेशानियां भी आपको अधिक आएगा, लेकिन आप अगर भोले भाले अच्छे इंसान हैं तो भगवान आपको हमेशा साथ देगा, जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आएगी। तो दोस्तों, कभी भी किसी मित्र को इसमें धोखा नहीं देना है, नहीं तो महादेव नाराज होगा और आपको उससे परेशानी आ सकती है। दोस्तों, एक और गलती कुछ लोग करते हैं जिससे शनिदेव जी नाराज होते हैं और उससे जीवन में एक से एक परेशानी आती रहती है। शनिदेव गलत नहीं है दोस्तों, शनिदेव न्याय का मूर्ति होता है। अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपको न्याय मिलेगा और आपको अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन अगर गलती करेंगे तो शनिदेव आपको बख्शेगा भी नहीं, आपको नुकसान होना तय है। दोस्तों, किसी गरीब को, मजदूर को अगर आप सताएंगे या काम करवा के पैसा उसको 10-20 रुपया रख लेंगे, वह आपके घर से नाराज होकर जाएगा, तो शनिदेव जी आपसे नाराज होगा और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप अगर किसी का 10 रुपया ठगी कर लेंगे तो आपको कहीं और 50 रुपया भरना पड़ सकता है, इस बात को ध्यान दें। अगर कहीं किसी का 10,000 रुपया किसी को ठग लेंगे तो आपको कहीं और 50,000 रुपया भरना पड़ सकता है, 50,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो यह गलती बिल्कुल भी नहीं करें, किसी गरीब को सताएं नहीं, उनका जो भी कार्य करेगा उनका पैसा दें। गरीब लोगों को दुख नहीं देना चाहिए, नहीं तो शनिदेव जी नाराज होता है। दोस्तों, आप लोग को एक बात बहुत ही गंभीरता से लेना होगा और इस बात को समझना होगा कि प्रभु कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। जो अच्छे कर्म करेंगे उसको अच्छे ही फल मिलेंगे, लेकिन लोग 100% लोगों को लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ, अपना गलती लोग को दिखता नहीं है, दुनिया गलती दिखता है। अगर कोई चोरी करता है तो और उन्हें कोई चोर कह दे तो चोर कहने वाले को वह गलत समझता है, लेकिन ये नहीं समझता कि मैं चोरी किया तो मैं कितना गलत हूँ। ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपके कर्मों के अनुसार ही फल आपको मिलते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। भगवान कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता है, गलत इंसान करता है। अगर इंसान भी गलतियां करना छोड़ दे तो इंसान भी भगवान बन जाएगा। इस बातों को समझने की ज़रूरत है दोस्तों। तो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करें, आपको कभी भी इस परेशानियों का सामना नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, आपको थोड़ा ही समय बस धैर्य रखना है और आप कोशिश करेंगे कि देखेंगे, अगर आप अपने फ़ायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं करेंगे, अपने फ़ायदे के लिए किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी को फरेब नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में आप देखेंगे धीरे धीरे सारा परेशानी आपका समाप्त होते जाएगी और आपके जीवन में नया तरक्की होने लगेगा और हर क्षेत्र में आपको काफ़ी सफलता मिलने लगेगा। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातक के लिए अप्रैल माह 2023 कैसा रहने वाला है। तो कन्या राशि के जातक हमेशा उन्नति करने वाले और स्वाभिमानी होते हैं। इस राशि के लोग विलासितापूर्ण जीवन पसंद करते हैं। कन्या राशि वाले मेहनती और व्यवस्थित जीवन जीना पसंद करते हैं। इनको कार्यों का प्रबंधन करने में मजा आता है और अनुशासन प्रिय भी होते हैं। इन्हीं कारणों से ये सफल भी होते हैं। दोस्तों, कन्या राशि के कार्य क्षेत्र के बारे में बात करें तो मासिक राशिफल 2023 के मुताबिक कन्या राशि के जातक का यह मेहनत करियर के लिहाज से मिला जुला रहेगा। शनि 6ठे भाव में स्थित है, जिस वजह से जातक को नौकरी में अच्छे अवसर मिलने की संभावनाएं दिख रही है। स्त्री और पुरुष को ही दोनों को भी नौकरी लगने की संभावनाएं अच्छी दिख रही है। अगर मेहनत करेंगे तो उसे नौकरी अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, इस समय कन्या राशि के जातक को बेहतर नौकरी की संभावनाएं को स्वीकार करते हुए नौकरी बदलने की भी संभावनाएं दिख रही है। जो लोग नौकरी को बदलना चाह रहे हैं या किसी और क्षेत्र में नौकरी पाने की चेष्टा कर रहा है, उसको भी इस समय अवश्य सफलता मिलेगा। और जो लोग प्रशासनिक विभाग में है या बैंकिंग विभाग में है या शिक्षक विभाग में है, उसका इस समय तबादला भी होने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, अगर आपका आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो मासिक राशिफल 2023 के अनुसार कन्या राशि के जातकों को इस महीने में वित्तीय मामले में मिश्रित फल की प्राप्ति होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय आपके खर्च बहुत अधिक भी बढ़ने की संभावनाएं दिख रही है, जिस वजह से आपको कई तरह की आर्थिक समस्याओं का भी सामना थोड़ा करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको किसी से भी उधार पैसे लेने से बचना चाहिए और किसी को कर्ज देने से भी बचना चाहिए, नहीं तो इसमें धन हानि भी होने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय आपको बजट बनाकर ही पैसों का खर्चा करना चाहिए, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, अगर आपका स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कन्या राशि के जातक को इस महीने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का परिणाम मिलने की संभावनाएं दिख रही है।
बृहस्पति ग्रह 22 अप्रैल से 2023 से अष्टम भाव में होगा, जिसके चलते जातकों को स्वास्थ्य के मामले में कई समस्याओं का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती है, थोड़ा सा ऐसे में सरदर्द भी होने की संभावना दिख रही है। इस समय ऐसे में शारीरिक गतिविधि शुरू करने से आपको थोड़ा मदद मिल सकता है, लेकिन आपको इसमें बाहर का खाना पीना खाने से बचना चाहिए। और जो पुराने रोग अगर चली आ रही है तो उसमें ध्यान देने की जरूरत है, उसमें आपको बढ़ोतरी नहीं होगी और कोई बड़ी समस्या तो आने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं आपको थोड़ा परेशान करने की संभावनाएं दिख रही है, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर प्रेम के बारे में बात करें, प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में, तो मासिक राशिफल 2023 के अनुसार कन्या राशि के जातक में प्रेम और वैवाहिक जीवन से मिला जुला परिणाम प्राप्त करेंगे। इन राशि के जातकों को ग्रह अनुकूल स्थिति में नजर नहीं आ रही है। बृहस्पति ग्रह 8वें भाव में मंगल बुध शासित राशि कन्या में स्थित है, जिस वजह से पार्टनर के बीच में मनमुटाव होगा। आपको अपने साथी के साथ आपसी सामंजस्य बेहतर होते हुए नहीं दिख रहा है। आपको आपसी मतभेद नहीं करना चाहिए। इस समय कुछ पुरुष अपने प्रेमिका के ऊपर शक भी करेंगे और गलत नज़र से देखेंगे भी, निगाह डालेंगे, जिसके ऊपर थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपसी मतभेद भी होने की संभावनाएं दिख रही है और इसमें नया प्रेम बनने की संभावनाएं नहीं दिख रही है। इसमें आपसी मतभेद से आपको बचना चाहिए और इसमें थोड़ा सा समय भी रोमांटिक नहीं रहने वाला है। बाहर घूमने का भी योग नहीं बन रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपका पारिवारिक जीवन के बारे में। तो मासिक राशिफल 2023 के अनुसार कन्या राशि के जातकों का इस महीना में पारिवारिक जीवन में उथल पुथल का सामना थोड़ा करना पड़ सकता है। इस महीने में मंगल और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल बनती नहीं दे रही है, जिस वजह से परिवार में सुख की कमी महसूस होगी। बृहस्पति के अष्टम भाव में स्थित होने की वजह से परिवार के सदस्यों में वैचारिक मतभेद भी हो सकता है और दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। अपना परिवार से आप संतुष्ट भी नहीं होंगे और थोड़ा सा आपको अगर बुद्धि और चालाकी से काम लेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। इस समय आपको पारिवारिक जीवन में घमंड नहीं करनी चाहिए और किसी से क्रूरता व्यवहार ना करें और किसी में लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश कम करें। आप थोड़ा सा इसे विवादों से बचेंगे तो आपको बेहतर होगा। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं आपके जीवन की सारी समस्याओं के उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, शत्रु से आपको काम में अड़चने आ रही है, तो शत्रु को शांत करने के लिए आपको मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे शत्रु खुद ही शांत हो जाएगा और अपने कार्य में इतना उलझ जाएगा कि आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगा। और दोस्तों, अगर आप शत्रु को नाश करना चाहते हैं तो आपको माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। माँ दुर्गा की चालीसा पाठ करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा और शत्रु खुद ही नाश हो जाएगा और आपको एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, अगर आपको विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ का मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और लंबे समय से विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं तो वह तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और इसके लिए साथ में एक कार्य और भी कर सकते हैं, शिवलिंग पर दूध भी चढ़ा सकते हैं और शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र भी चढ़ाएं, इससे भी काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों, अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं लंबे समय से और नौकरी में बार बार आपको सफलता हाथ नहीं लग रही है, असफल हो जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही सुंदर सी उपाय है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में आपको प्रतिदिन सुबह जग करके सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, सूर्य उगने से पहले ही, उगता तो है लेकिन हम लोग को दिखता नहीं है, सूर्य पहले ही उग जाता है, इसलिए उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपको नौकरी लगने की संभावनाएं बनी रहेगी। और अगर साथ में कर सकते हैं तो एक और कार्य कर सकते हैं आप कि रविवार के दिन आपको गरीबों में गुड़ की दान करना चाहिए। इससे नौकरी लगने की संभावनाएं जल्दी ही बन जाती है। और दोस्तों, अगर आपको कारोबार या रोजगार या व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, बार बार रुकावटें आ रही है, अड़चने आ रही है, तो उसके लिए आपको किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करना चाहिए। इससे आपके कारोबार में जो अड़चने आ रही है, जो दिक्कतें आ रही है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको धन की बचत नहीं हो पा रही है, कहीं से कर्ज लिए हैं उससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आपको गाय माता को हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे जल्दी ही लाभ होगा। अगर कहीं रास्ते में काली गाय मिल जाए तो उसके ऊपर हाथ अवश्य ही फेरें, आपको अवश्य ही धन संबंधित समस्या से छुटकारा मिल जाएगा और उसमें काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई परेशानी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सारी परेशानियों की समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।